हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब तक हम फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों के बीच में डिफरेंस, फंडामेंटल ड्यूटी सब कुछ कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक खास फंडामेंटल राइट की, राइट टू प्रॉपर्टी। आप कहेंगे ये तो आपने हमें पढ़ाया नहीं। देखिए, ये एक ऐसा राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने बहुत लंबे समय तक एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाकर रखी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या था। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, ये भी पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था। इसमें क्या था, एक्वायर, पजेसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। मतलब हर सिटीज़न का ये राइट था कि वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी खरीद सकता था, उसको मेंटेन कर सकता था और अपने हिसाब से उसको रख सकता था। तो ये भी और राइट्स की तरह एक राइट्स था। अब देखिए, प्रॉब्लम कब आनी शुरू हुई। प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब सरकार ने ये कहा कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना पड़ेगा। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था वो कह रहे थे जी हमें ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना है। ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि ज़मींदार क्या होते थे कि गांव की ऑलमोस्ट सारी ज़मीन जो हुआ करती थी वो ज़मींदारों के पास हुआ करती थी, जिस पर कि बाकी किसान जो है काम किया करते थे और उसके बदले में वो उनको बहुत कम पैसे दिया करते थे और बहुत ज़्यादा किसानों को एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो देश में इक्वालिटी लाने के लिए और जो ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था उसको हटाने के लिए सरकार ये चाहती थी कि ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया जाए, क्योंकि ये आड़े आ रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की राह में और जनता के वेलफेयर की राह में, क्योंकि इसकी वजह से ज़मींदारी प्रथा जो है वो अबॉलिश नहीं हो पा रही थी। क्योंकि उसमें फिर ज़मींदार ये कहते थे कि हमारा तो राइट टू प्रॉपर्टी है, हम चाहे जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रखें, उसमें जो है सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो कोर्ट चले जाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक लंबी लड़ाई की सिचुएशन आ गई। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार। तो सरकार हर हालत में ज़मींदारी को बैन करना चाहती थी, जिससे कि वो राइट टू प्रॉपर्टी हटाना चाहते थे। सरकार का ये कहना था कि फंडामेंटल राइट हो या कोई भी चीज़ हो, वो जनता की वेलफेयर से ऊपर नहीं हो सकते। जबकि कोर्ट का ये कहना था कि जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत ही सेक्रेड चीज़ है और उसको नहीं हटाया जा सकता। वो जो है सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है, उसको बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता। तो दोनों के बीच में एक बहुत लंबी कंट्रोवर्सी का सिस्टम लंबे समय तक चलता रहा। अब ये जो कंट्रोवर्सी थी ये हल कब हुई, तो देखिए उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था, केशवानंद भारती केस। आप इस केस का नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये केशवानंद भारती केस जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही वो हट जाए। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से डेमोक्रेसी हटाने लगे या पार्लियामेंट्री सिस्टम हटाने लग जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज़ है, सरकार अमेंड करके, चाहे कोई भी सरकार है, वो अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकती, और फंडामेंटल राइट भी उसका पार्ट है। लेकिन जब ये केस चला तो लास्ट में 1973 में कोर्ट इस बात के लिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए सरकार जो है उसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। लड़ाई किस बात पर थी कि सरकार जो है वो ज़मींदारी हटाना चाहती थी, जिसके लिए वो राइट टू प्रॉपर्टी हटाना चाहती थी। कोर्ट कह रहा था कि ये फंडामेंटल राइट है, नहीं हटा सकते हैं, लेकिन लास्ट में केशवानंद भारती केस के थ्रू कोर्ट ने ये मान लिया कि ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1978 में 44th अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया था, तो आपको याद रखना होगा 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को वो हटा दिया गया। और क्या हुआ, जब हटा दिया गया उसको,
तो उसको कन्वर्टेड इनटू द सिंपल लीगल राइट, उसको एक सिंपल लीगल राइट। सिंपल लीगल राइट का क्या मतलब होता है, मैंने आपको करवाया था लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में अंतर। लीगल राइट का मतलब ये होता है कि सरकार कानून बनाकर उसको चेंज भी कर सकती है और नया भी बना सकती है, तो उसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट के थ्रू लिस्ट से, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया और उसको सिंपल लीगल राइट बना दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया, 44th अमेंडमेंट से हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, और हटाने के बाद उसका क्या किया गया, उसको सिंपल लीगल राइट बना दिया गया। कौन से केस के थ्रू ये डिसाइड हुआ था, तो वो केशवानंद भारती केस था जिसके थ्रू ये डिसाइड हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उसको सिंपल लीगल राइट बना दिया जाएगा। तो ये था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से पढ़िएगा। कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।